आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 में आए हुए इवनिंग शिफ्ट के पेपर के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने समान अध्ययन के 38 क्वेश्चंस थे जिसके बारे में हमने बातें कर लिया है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी के बारे में, जिसमें क्वेश्चन जो है 39 से शुरू हो रहे हैं, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया, वर्षा, रिपु, वृष्टि। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सा का उच्चारण स्थान है, बड़ा वाले सा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, दंत है, मूर्धा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, तालु। तो ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं उच्चारण स्थान वाले, आप उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? ऑप्शन में मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूम। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, मात्र में र व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यहां पर आप साफ साफ क्वेश्चन को पढ़ पा रहे होंगे। संज्ञा का भेद नहीं होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक और भाववाचक। तो इसमें सभी संज्ञा के कौन से भेद नहीं है? तो ये निजवाचक जो है संज्ञा का भेद नहीं होता है, निजवाचक संज्ञा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास, बचत। तो कौन सा आंसर सही होगा? आंसर आप अपने मन में पहले ही सोच लीजिए, जब चार ऑप्शन बोले जाते हैं, जब आंसर दिखाया जाए तो आप अपना दिखाइए कौन सा सही हुआ आपका। तो इसमें जो है वचन पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है घर, प्रत्येक, दर्शन, मुनि। इसमें से कौन सा शब्द सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है? तो हमेशा प्रत्येक जो है बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक का मतलब होता है एक एक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद के पद में कारक है। ठीक है, तो इसमें कर्म कारक, संप्रदान, संबंध, अधिकरण कारक। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा ए, कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। अब इसमें जो रेखांकित पद है वो गायब हो चुके हैं, जो पीडीएफ बनाया गया, तो आपको जो रेखांकित पद मिलेंगे उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें सही आंसर जो है सी था, जो कि सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो इसमें भी पद जो है गायब है, रेखांकित वाला विशेषण था। इसमें शायद कोई भी वाक्य अंडरलाइन में समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें विशेषण आप जान लीजिए, धार्मिक जो है विशेषण है। तो अगर धार्मिक पे अंडरलाइन रहा होगा तो ऑप्शन डी इसके अनुसार फिर सही रहा होगा। रेखांकित पद वाले जो है विशेषण से संबंधित जो रहेंगे उनको आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा विशेषण वाले लिस्ट में अपने, जहां से भी आप हिंदी तैयार कर रहे हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। तो इसमें से विशेषण शब्द हो जाता है, तद्भव शब्द हो जाता है कपूर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यज्ञ, अज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी,
यानी सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। उत्थान शब्द का विलोम शब्द है। उत्थान शब्द का विलोम शब्द होता है यह है पतन, उड़ाने, अर्थ है और ध्रुव है। तो इसमें उत्थान का जो है पतन हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सुर, अमर, देव, विव, बुध। तो इसमें जो है देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी विबुध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अनिल, अनल, यानी अनिल का इसमें जो है हवा दिया गया है, अनल का आग दिया गया है, अली का मोर दिया गया है। अली है पहला और दूसरा अली है जिसमें मोर और सखी हो जाता है। आदि का आदि है, आरंभ और अभ्यस्त हो जाता है। जलज और जलद दिया गया है जिसमें कमल और समुद्र दिया है। तो इसमें कौन सा अर्थ युग्म नहीं है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है, ये वाला ऑप्शन बी जो अर्थ युग्म सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। तो क्या नहीं अर्थ होता है पत्र का? तो पत्र का अर्थ लेख नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा सदैव शब्द में संधि है। तो सदैव शब्द में गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है। ये संधि वाले क्वेश्चन से आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप जो है जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो प्रा है कि प्रति है, प्रा है आ की मात्रा के साथ में या परि है। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी प्रति। प्रति तो इसका क्या होगा? प्रति प्लस एक। ठीक है, प्रति प्लस एक को मिला के प्रत्येक होता है, ये आपको समझना है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो वैज्ञानिक शब्द में का प्रत्यय है? इक प्रत्यय है, इक है या आई है? इसमें क्या प्रत्यय है? वैज्ञानिक इक। तो इसका जो है बी वाला आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तब होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से अशुद्धि शब्द छांटिए। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। सही आंसर होगा कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा। सद्भावना शब्द में समास है। अव्ययी समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, दो विगु समास है। तो इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना था, जिसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। यमक अलंकार है, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उपमा अलंकार है। सी उपमा अलंकार है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं वीर रस का अस्थाई भाव होता है। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति, कर, शोक,
क्रोध, उत्साह। तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो सवैया है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है। कौन सा छंद है ये आपको बताना है, जिसमें सही आंसर हो जाएगा सी, चौपाई हो जाएगा। तो इसमें जो है चौपाई छंद है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला ने खाना, शीला से खाया नहीं जाता। तो इसमें भाववाचक कौन सा है? लास्ट वाला है, शीला से खाना नहीं खाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन वाक्यों में कौन सा चिन्ह लगा है? ठीक है, तो पूर्ण विराम रहेगा, अल्प विराम रहेगा, उदाहरण चिन्ह रहेगा, प्रश्न चिन्ह रहेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा ये आपको बताना है। तो ये उदाहरण चिन्ह है कि नेताजी ने कहा था, ये उदाहरण दिया जा रहा है आपको। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है, वह काम नहीं करता। कौन सा अव्यय पद है ये आपको बताना है। बी सही हो जाएगा, काम जो है अव्यय पद है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन के लिए इसमें यह उपयुक्त गद्यांश दिया गया है। ठीक है, जिसको आपको रीड करना है सबसे पहले, और उसके बाद में इसके दिए गए आंसर को टिक करना है। एक बालक सुबह के समय अकेले स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था। वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर पड़ गई। वह उखड़ी थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। तभी वह इससे आगे सोच भी न पाया कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। फिर क्या था? बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। ये आपको पैसेज दिया गया है जिससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, तो आपको सही आंसर इसका बताना होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने का समय हो रहा था, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, रेल के आने का समय हो चुका था, आपने कहानी में पढ़ा, इसलिए बच्चे ने घड़ी देखी थी। जब वो घड़ी देखता है तो उसको पता चलता है गाड़ी आने का समय हो गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को, असावधानी को। तो उसमें इसके सूझबूझ को व्यक्त करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो उसमें यात्री बैठे थे उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता और जान भी जा सकती थी यात्रियों की। अगला क्वेश्चन है, कह रहे रेलवे ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था, इसलिए जो है वह ड्राइवर क्रोधित हुआ और गुस्से में आया। अगला क्वेश्चन है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव, निंदा का भाव। तो ड्राइवर के मन में शाबाशी देने का भाव आया होगा,
ऑप्शन सी उसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से लोगों की जान बच गई, इसलिए वह उस बच्चे को शाबाशी देना चाहा होगा। अगला क्वेश्चन है, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को, परहित को। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, परहित को, यानी दूसरे का हित उसमें छिपा हुआ था, इसलिए परहित सही आंसर डी हो जाएगा। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन थे जो कि पैसेज बेस्ड थे। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कहानी से रिलेटेड रहेगा। उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के रचयिता हैं, रचनाकार हैं इसके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की, अज्ञेय की, नागार्जुन की। तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही फेमस रचना है। गबन और गोदान दोनों ही इन्हीं की रचनाएं हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को किस कृति पे मिला था? दीपशिखा पे, नीरजा पे, यामा पे, या श्रृंखला की कड़ियां पर मिला था। तो उनको जो है जो ये ज्ञान पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ, वो उनकी रचना यामा के लिए दिया गया था। ये उनकी बहुत ही फेमस रचना हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भगनदूत, इत्यालम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार। तो आपका आंसर जो है इसमें हो जाता है डी वाला, कितनी नावों में कितनी बार। तो ये 75 क्वेश्चन थे। आगे जो है सांख्यिकी, मानसिक क्षमता यानी मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। अगली वीडियो जल्द ही अगले टॉपिक पर लेकर आएंगे। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।